Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our third lecture series which is about the past papers. तो आज हम past paper थर्ड को डिस्कस करते हैं. इसका फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन विच पॉलिसी. लास्ट टाइम ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी रिपीट हुआ था कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कौन सी पॉलिसी में इंक्लूड हुआ था. 1970 पॉलिसी में ये इंक्लूड हुआ था. ठीक है. इन एल्डर फेयर ERG थ्योरी R स्टैंड्स फॉर. R का मतलब क्या होता है? रिलेटेडनेस. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड का जो कॉन्सेप्ट है ये पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज में होती है. ठीक है. इंडो की इन MS वर्ड में इंडो की हमारे पास कंट्रोल प्लस Z होता है. टू क्लोज टैब इन गूगल क्रोम वी यूज़. गूगल क्रोम में किसी टैब को हमने अगर क्लोज करना होता है तो हमने Alt प्लस F4 की दबानी होती है. द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्राम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच अ लॉजिकली सर्टन कंक्लूजन. यानी जनरल स्टेटमेंट्स से हम एक कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो हमारे पास डिडक्शन होती है. डिडक्टिव रीजनिंग भी हम उसे कहते हैं. what frequency distribution graph is appropriate for scores measured on a nominal scale. nominal scale में हमने अगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हम कौन सा ग्राफ यूज़ करते हैं? बार ग्राफ. when we fail to reject the null hypothesis. when the null hypothesis false, यानी हम अगर null hypothesis हमारे पास अगर false हो तो हम उसको टाइप 2 एरर कहते हैं अगर हम उसे रिजेक्ट ना कर सकें. ठीक है. प्रीपोजिशन इट इज़ टाइम टू रेस्ट. यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? टू रेस्ट. इट इज़ टाइम टू रेस्ट. प्लेस आर्टिकल्स. Dash bus I was riding on stopped because dash tree fell on the road. The bus I was riding on stopped because a tree fell on the road. Antonym of celibate. celibate का antonym हमारे पास उल्टा क्या होता है? married. broadcast and gramophone are type of audio aids. ये audio aids के टाइप्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास MCQ है. The treaty was signed in Shimla in 1972 in India by Zulfikar Ali Bhutto, the president of Pakistan and India गांधी. तो जो शिमला के मकाम पे 1972 में जो ट्रीटी साइन हो गई थी वो हमारे पास शिमला एग्रीमेंट थी. विच नेम्स कम इन माइंड विद नेशनलाइजेशन पॉलिसी. जब नेशनलाइजेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम हमारे दिमाग में आता है. एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड मेटा एवोल्यूशन. मोटिवेशन. 5 मोटिवेशन लेवल्स आर रिलेटेड टू हायरार्की थ्योरी जो कि मेस्लो ने दिए थे. एज पर SDGs पाकिस्तान विल स्पेंड what % ऑफ GDP ऑन एजुकेशन. पाकिस्तान 4% ऑफ जो GDP है उसको एजुकेशन पे क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा. नॉलेज इज एरिया ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. गुडनेस हमारे पास एक्सोलॉजी के अंदर यानी इथिक्स के अंदर आती है. स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी. ब्रेकिंग इन टू पार्ट इसको हम एनालिसिस कहते हैं. सेफेलिक कॉर्डल डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टेल. प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट. प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब होता है सेंटर टू आउटवर्ड जो डेवलपमेंट होती है उसको हम प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं. टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है तो ये हमारे पास एक ब्रॉड हमारे पास है तो ये हमारे पास एम के अंदर आएगा. ब्रॉडर इन मीनिंग. एम्स ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास जो ब्रॉडर मीनिंग का होता है वो एम होता है. एम ब्रॉडर होता है. उसके बाद गोल्स फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देन इंस्ट्रक्शनल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होते हैं. टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. किसी स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को मेजर करने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं. प्लानिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग ये किसके कंपोनेंट्स हैं? मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं. सिंपोजियम जो होता है वो हमारे पास डिस्कशन मेथड की एक टाइप होती है. इकबाल कब बोर्न हुए थे? 1877 में. इकबाल की जो फिलोसफी है वो टू नेशन थ्योरी पे बेस करती है. नल हाइपोथेसिस को हम स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसका हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं. जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है नॉर्मल वो 0.30 से 0.70 के दरमियान में लाई करती है. तो अगर 0.30 से कम हो जाए तो वो डिफ़िकल्ट की तरफ जाता है. अगर 0.70 से ऊपर हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो वेरी इजी की तरफ जाता है. तो 0.10 हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये डिफ़िकल्ट आइटम को इंडिकेट कर रहा है. डेश समिट साग समिट 2021 हेल्ड इन इस्लामाबाद. जो 20 साग समिट हुई थी 2021 में वो इस्लामाबाद में हुई थी. फर्स्ट स्टेप ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन. सैम्पलिंग डिज़ाइन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है फिर सैम्पलिंग करनी है. ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस लर्निंग इसको हम ब्लेंडेड लर्निंग भी कहते हैं. ये 3-4 दफ़ा पेपर में रिपीट हो गया है. ठीक है. ऑनलाइन और फेस टू फेस एंड फिजिकल लर्निंग इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग. नेक्स्ट MCQ हमारे पास है
एजुकेशन विथ नो पर्पस नो फिक्स टाइम, ऐसी एजुकेशन जिसका कोई पर्पस ना हो, कोई फिक्स टाइम ना हो, इसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। सेंटर ऑफ एजुकेशन इस्लामिक मदरसा सिस्टम, इस्लामिक मदरसा सिस्टम में जो सेंटर ऑफ एजुकेशन हमारे पास होता है, सेंट्रल एजुकेशन का जो यूनिट होता है उसको हम टीचर कहते हैं। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2019 वो हमारे पास है 58%, अभी हमारे पास 63% है। बुलेटिन बोर्ड एंड फ्लैनल बोर्ड, ये टाइप्स होती हैं विजुअल एड्स की, ठीक है। वाइडली यूज टेस्ट फॉर्मेट हमारे पास एमसीक्यू यूज़ होता है। शुगर का फार्मूला हमारे पास C12H22O11 है। मेटा एग्जिस्ट करता है ऑल फॉर्म्स में, सॉलिड लिक्विड गैस। इन बोथ को रिलेशनल एंड कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते, वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। कंट्रोल ग्रुप हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे पास कंट्रोल ग्रुप का फीचर प्रेजेंट होता है। कॉस्ट प्राइस दी गई हमारे पास, सेलिंग प्राइस दी गई और लॉस हमने फाइंड करना है, ठीक है। स्कूल इज़ अ माइक्रो सिस्टम ऑफ सोसाइटी, स्कूल एक माइक्रो सिस्टम होता है। ये किसका बिलीफ था? जॉन डेवी का बिलीफ था। और सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज्म ये इसको फॉलो करती है। कंप्लीट चेंज ऑफ सोसाइटी इज़ फोकस्ड इन, किसी सोसाइटी को अपने कंप्लीट चेंज करना है तो उसमें हम किस चीज़ को फोकस करते हैं? यहाँ पे सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज्म के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये ऑप्शन प्रेजेंट नहीं था हमारे पास, तो हम नन ऑफ दिस पे लगाएंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस इज नेवर मैनिपुलेटेड बट ओनली रिजेक्टेड, ऐसा हाइपोथेसिस जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते और वो लेकिन रिजेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होती है। थ्योरी इज डेवलप्ड इन बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च में हम थ्योरीज वगैरह बनाते हैं। विच फंक्शन मेजर्स हाईएस्ट वैल्यू इन सेपरेट शीट, सेपरेट शीट में हमारे पास जो मैक्स होता है ये हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जो मिन होता है यानी मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर राइटिंग अ लेटर एंड क्रिएटिंग अ रिपोर्ट वी यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग, किसी लेटर को राइट करना है, रिपोर्ट को राइट करना है तो हम वर्ड प्रोसेसिंग को यूज़ करेंगे। समेटिव एवल्यूशन जो होती है वो एक जजमेंटल प्रोसेस होता है। एंड टर्म सेमेस्टर एग्जाम्स जो हमारे पास होते हैं ये समेटिव की एग्जाम्पल है। अगर सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है तो उसकी एंड जो फाइनल एग्जाम्स होती हैं वो समेटिव एवल्यूशन के अंदर आती हैं। डिग्री टू विच असेसमेंट लेवल इज जज्ड, असेसमेंट लेवल को जज करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको वैलिडिटी कहते हैं। अगर कोई टेस्ट कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा हो तो उसको हम रिलायबल कहते हैं। जो लार्जेस्ट स्टेट है वर्ल्ड की वो हमारे पास मलाका स्टेट है, ओके। अ फेमस पोट्री कलेक्शन शोला तूर इज रिलेटेड टू शोला तूर, जो एक फेमस पोट्री कलेक्शन है वो है जिगर मुराद आबादी की लिखी हुई है। अपोजिट ऑफ उर्दू सूद, सूद का अपोजिट जिया होता है। मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है। In Myanmar, the Muslims of Rohingya were brutally killed. Majority of Muslims live in Rakhine state, ठीक है। यहाँ पे ये उसके करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के MCQs है। रिमा बेंट बंदर इज एम्बेसडर इन USA. शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? शी इज़ फर्स्ट फीमेल इन वो ऑफ डेट कंट्री, सऊदी अरेबिया की ये मतलब दुश्मन थी, ठीक है। Which TV channel was created in 2020 by federal government of Pakistan during COVID 2020 attack to provide students the video and live lectures? तो एक टीवी प्रोग्राम या टीवी चैनल इंट्रोड्यूस किया गया था कोविड-19 के दौरान बच्चों को, ताकि वो पढ़ सकें, लेक्चर्स अटेंड कर सकें वीडियो और लाइव, ठीक है। तो ये टेली स्कूल का नाम था। पंजाब गवर्नमेंट ने तालीमगर जो चैनल था अप्रैल 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसको टेली स्कूल का नाम दिया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन अंडर आर्टिकल 25A अकॉर्डिंग अप टू द लेवल ऑफ 10th, यानी 10th ग्रेड तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का 25A आर्टिकल में इन्होंने वो किया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती हैं एक इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको हम करिकुलम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम सोसाइटी से लेते हैं। मनी अवार्ड्स अप्रिसिएशन, ये हमारे पास लर्निंग थ्योरी होती हैं और ये बिहेवियरलिज्म पे फोकस करती हैं। एवोल्यूशन, किसी प्रोग्राम के एंड पे जो एवोल्यूशन होती है उसको हम समेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है उसके बाद उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं यहाँ पे। इन इम्प्रूविंग द स्कूल विच ऑप्शन इज़ बेस्ट, अगर किसी स्कूल को इम्प्रूव करना है तो कौन सा ऑप्शन इसमें से बेस्ट है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस, जो वेरियंस का स्क्वायर रूट होता है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। टेस्ट मेजर द फ्यूचर एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, अगर फ्यूचर एबिलिटी को मेजर करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ तो उसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। इमोशंस, फीलिंग और थिंकिंग्स को हम मेजर करते हैं एटीट्यूड टेस्ट के थ्रू। मोटिवेशन की जो थ्योरी थी वो मेस्लो ने दी थी। एजुकेशन का जो इम्पेक्ट होता है वो वेजेस के ऊपर होता है कि एम्प्लॉयज़ की वेजेस कितनी है, तनख्वाहें कितनी हैं, तो वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी हम उसको कहते हैं। पेंशन इज़ ग्रांटेड, पेंशन कब दिया जाता है? रेगुलर 25 साल की सर्विस अगर कंप्लीट हो तो उसको पेंशन मिलती है। अकॉर्डिंग टू विजन 2025 ऑफ पाकिस्तान व्हाट विल बी द GDP यूटिलाइजेशन ऑन हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन में जो GDP यूटिलाइज होनी चाहिए वो 1.4% होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल जो एजुकेशन के ऊपर 4% होनी चाहिए। साइकोलॉजी इज़ फोकसिंग ऑन लर्नर, साइकोलॉजी में लर्नर के ऊपर फोकस किया जाता है और लर्निंग सिचुएशन के ऊपर फोकस किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर।
नेक्स्ट हमारा MCQ है, अ टीचर कैन यूज़ डिफरेंट एड्स इन द क्लास, ही नोज दीज एड्स आर हेल्पफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, इट इज़ ड्यू टू। टीचर को पता होता है कि पढ़ाने के दौरान कौन से एड्स यूज़ करने हैं और ये लर्निंग के लिए बेनिफिशियल या हेल्पफुल हैं, तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसके अंदर होती है, ठीक है। हाउ रिसर्च विल कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए वो एक तो रैंडमाइजेशन करता है, दूसरा रेप्लिकेशन, तो दोनों के ज़रिए से कंट्रोल कर सकता है। परसिस्टेंट सेल्फ इनिशिएटेड एंड एक्सप्रेसिव वे ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इस कॉल्ड सेल्फ सस्टेन लर्निंग कहते हैं इसको, जिसमें परसिस्टेंट होता है, सेल्फ इनिशिएटेड और एक्सप्रेसिव एक नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए बिहेवियर होता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ सस्टेन लर्निंग। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी होती है उसको लीडरशिप कहते हैं। टेस्ट ब्लूप्रिंट को हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स देने को हम रिन्फोर्समेंट कहते हैं, पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। टेकिंग सम रिवॉर्ड्स और पोजीशन बैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, अगर कुछ रिवॉर्ड्स आपने पहले दिए हुए थे वो स्टूडेंट से वापस ले लें आप, तो उसको कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट या नेगेटिव रिन्फोर्समेंट, ओके। इंटेलिजेंस एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, तो थ्रोनडाइक के मुताबिक जो इंटेलिजेंस होती है वो एक एबिलिटी होती है ताकि आप अपने एक्सपीरियंसेस का जो पीछे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस किए उससे कुछ सीख सकें और नया कुछ प्रॉफिटेबल उसका यूज़ कर सकें नेक्स्ट टाइम। हाउ टू कंडक्ट, इस रूल कैसे कंडक्ट करना है बिहेवियर जो है वो रूल होता है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है थ्योरी डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट कम्स नेक्स्ट, टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, पहले टेस्ट होता है, फिर मेजरमेंट, फिर उसके बाद एवोल्यूशन असेसमेंट होता है, देन लास्ट में एवोल्यूशन होता है। अभी यहाँ पे व्हाट कम्स नेक्स्ट, ट्रेंड स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद बेंच मार्क होता है, ठीक है। डिफरेंट वो पूछे गए हैं कि सीक्वेंस पूछे गए हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट, नॉलेज कंप्रीहेंशन के बाद एप्लीकेशन होता है, तो यहाँ एप्लीकेशन नहीं था तो नन ऑफ दिस पे हमने लगाना है। व्हाट कम्स नेक्स्ट, रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग वैल्यूइंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, तो ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो हमने नन पे लगाना था। व्हाट कम्स नेक्स्ट, परसेप्शन सेट गाइडेड रिस्पॉन्स, उसके बाद आता है मैकेनिज्म। अ चाइल्ड हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यू एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट विच इज़ ऑन न्यू एंड डिफरेंट वे, एक चाइल्ड है वो एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है अपनी डिफरेंट उसको यूज़ करके, न्यू अपने तरीके से कर रहा है, तो ओरिजिनेशन होती है, ठीक है। अ चाइल्ड इज़ एबल टू गिव रिलेटेड एग्जांपल्स, अगर एक चाइल्ड रिलेटेड एग्जांपल देता है किसी भी टॉपिक के हवाले से तो उसकी एप्लीकेशन होती है। स्टूडेंट्स आर टेकिंग सम एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, टीचर उसको मॉनिटर करते हैं, तो ये फॉर्मेटिव एवोल्यूशन के अंदर आता है। टीचर कलेक्टेड मैनी सैम्पल्स फ्रॉम स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क, एंड टीचर क्या करता है स्टूडेंट्स के सैम्पल्स या वर्क को कलेक्ट करके रखता है, उनमें से जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी बहुत अच्छे जो होते हैं उनको रखता है, तो उसको कहते हैं शो केस पोर्टफोलियो, ठीक है। वो आगे उसको दिखाता है डिफरेंट उसको, तो ये हमारे पास होती है शो केस पोर्टफोलियो, ठीक है। लास्ट हमारे पास है व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू अबाउट ईच टॉपिक इस ऑब्जेक्टिव, यानी मतलब स्टूडेंट्स को इस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन वी विल एबल टू लर्न और वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह ऑब्जेक्टिव जो दिए जाते हैं टॉपिक के स्टार्ट में से लो बेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक या इस लेसन को पढ़ने के बाद ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। What are the 5 basic reasons of inflation in Pakistan? It is the dash क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपने 5 जो महंगाई है पाकिस्तान की, 5 महंगाई के रीजंस आपने बताने हैं, इन्फ्लेशन जो हो रही है पाकिस्तान में, तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपने ओनली 5 रीजंस बताने हैं, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ तक हमारा थर्ड पास पेपर भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।